Hello class 7th, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh, and in our previous class we were discussing exercise 8C of your maths book. Okay, so today we will continue the same exercise and discuss some more questions from exercise 8C. So my first question of today is question number 8, and it says the price of a chair is reduced by 25%. What is the ratio of change in the price to the old price, and second is old price to the new price? ठीक है, आपको कहा गया है कि कोई चेयर है, उसका जो प्राइस है 25% कम हो गया है, तो आपको बताना है उसके आपको बताना है रेशियो, जो प्राइस चेंज हुआ कितना हुआ टू द ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड प्राइस टू द न्यू प्राइस. अब यहाँ पर बात क्या है कि हमें चेयर का कॉस्ट नहीं पता. हमें बताया कि चेयर की कॉस्ट जो है 25% रिड्यूस हो गई है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें कुछ नहीं पता होता मैथ में तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं. तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज रुपीज़ एक्स. एक्स की जगह हम 100 मान के करते हैं, इट विल बी ईजी. ठीक है, 100 से करते हैं. एक्स से भी बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन लगेंगे, 100 से बड़ा आसान हो जाएगा. हमने एक्स 100 रुपये मान ली, 100 रुपीज़. नाउ द प्राइस ऑफ चेयर इज़ रिड्यूस बाय 25%. ठीक है, इसका 25% चेयर की प्राइस रिड्यूस हो गई. ठीक है, सो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ चेयर क्या कह रहा है, 25% रिड्यूस. और हम कैसे निकालते हैं, डिक्रीज प्राइस में से माइनस करके. तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 का 25%. ठीक है, 100 माइनस 100 का 25%, और इट विल बी 100 माइनस 100 इंटू 25 अपॉन 100. 100 से 100 कैंसिल आउट. 100 माइनस 25 इज 75 रुपीज़. तो पहले थी 100 रुपीज़ की, अब हो गई 75 रुपीज़ की. तो कितना प्राइस कम हो गया, ये देख लेते हैं. रिडक्शन इन प्राइस, इट विल बी 100 माइनस 75, दैट इज़ ₹25. अब सारे हमारे पास फिगर्स आ चुके हैं, अब क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट में रेशियो पूछता है, चेंज इन प्राइस टू दी, टू का मतलब रेशियो का साइन, ओल्ड प्राइस. चेंज इन प्राइस क्या है भाई, 25 रुपीज़ का चेंज हुआ है. ओल्ड प्राइस क्या था भाई, 100 रुपीज़ था. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 25 बन जा 25, 25 4 जा 100. तो ये कितना हो गया, 1:4. अब सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, ओल्ड प्राइस टू दी न्यू प्राइस. सो ओल्ड प्राइस, टू का मतलब रेशियो, न्यू प्राइस. ओल्ड प्राइस क्या है भाई, हमने क्या मानी थी, 100 रुपीज़, तो वही प्राइस हो गई. और न्यू प्राइस क्या रह गई कम होके, 75 रुपीज़, तो 75 ले ली. नाउ डिवाइड, 25 4 जा इज़ 100 एंड 25 3 जा इज़ 75. सो माई रेशियो विल बी 4:3. सो क्वेश्चन इज सॉल्व. आसान सा सवाल था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. It says if x is 20% less than y, find. You have been given 3 parts. तो क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 9, if x is 20% less than y. ठीक है, x is 20% less than y, और फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है फाइंड x अपॉन y. ये आपको निकालना है. ठीक है, अब आप जाओ, आप देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, x इज़ 20% लेस देन y. x क्या है, y से 20% कम. तो आपको क्या करना पड़ेगा, y को 20% कम कर देना होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के.
तो बस तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट आप, x इज, ठीक है, 20% लेस देन y, तो y को 20% लेस कैसे करेंगे, y में से y का 20% लेस करके, ठीक है। x इज 20% लेस देन y, y का 20% कम कैसे निकलेगा, y में से y का 20% माइनस करके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज y इंटू 20/100, 25 इज 100, तो y माइनस इज y/5, ठीक है। एलसीएम लेंगे 5 आएगा तो क्या होगा, 5 माइनस 5y माइनस y/5। Now x/5 will be 4, 5 minus 1 is 4, so 4y/5, ठीक है। नाउ आपको निकालना क्या था, x/y, तो क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई और y को यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x/y विल बी 4/5, ठीक है। पहला पार्ट मेरा अपने आप सॉल्व हो गया, x/y विल बी 4/5, ठीक है। अब सेकंड पार्ट भी यहीं देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, y माइनस एक्स अपॉन y, ठीक है। अब इसे करने के आपके पास दो तरीके हैं, क्या करो, y की वैल्यू को यहाँ से पुट कर लो। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4y इज़ 5x और y क्या हो जाएगा, 5/4x। तो यहाँ पे आप रखो 5/4x माइनस x अपॉन 5/4x, ठीक है, इस तरह रखो। यहाँ पे सबसे सिंपल, लेट x इज़ 4 एंड y इज़ 5, ठीक है। हमने मान लिया कि हमें इसका रेशियो पता है कि x और y का रेशियो क्या है, दैट इज़ 4:5। तो हमने मान लिया इफ़ x इज़ 4 एंड y इज़ 5। अब यही वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू क्या है 4, नीचे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो 5 माइनस 4 इज़ 1 एंड दिस इज़ 5। इतनी आसानी से मेरा क्वेश्चन हो गया, दैट इज़ 1/5, ओके। थर्ड पार्ट आप खुद से कर लेंगे, सेम ही है। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है x/y माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 माइनस 4, दैट इज़ 4/1, ओके। Now next question is question number 10 and question number 10 is same। यहाँ पर आपको x is 30% more than y पूछा है। Next is question number 11 and it says the weight of a machine is 40 kgs, by mistake it was weighed as 40.8 kgs, find the error %। तो आसान सा सवाल है, आपको एक मशीन का वेट दिया गया है बट गलती से हमने उसका वेट गलत मेज़र कर दिया, तो आपको बताना है कि जो हमारी मिस्टेक हुई है वेट में वो कितने % की मिस्टेक है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, द वेट ऑफ अ मशीन इज़ 40 kgs, तो उसका ओरिजिनल जो वेट है वो है 40 kgs, ठीक है। अब जो हमने गलती से नाप लिया है, ठीक है, फॉल्टी वेट जो है उसका वो कितना गिवन है, दैट इज़ 40.8 kg। आपसे पूछा क्या है, एरर इन वेट एज अ %, तो पहले आपको एरर निकालनी पड़ेगी। एरर कितने की हुई है, ये वाला वेट गलत है तो इसमें से इसको माइनस कर दें, ठीक है। सो एरर इन वेट कितनी की एरर कर दी हमने, 40.8 माइनस 40, that is 0.8 किलोग्राम। सो नाउ एरर % निकालते हैं। सो एरर इन वेट एज %, तो वो क्या होने वाली है, कितनी की एरर है 0.8, ठीक है। किस में से एरर है, ठीक है। टोटल हम क्या बेस में क्या लेते हैं, किस में से % निकालना है, तो 40 kg से निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें % के लिए। नाउ ये हटाया, एक ज़ीरो ऐड कर दिया, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो
My answer is 2%. So error in the weight is 2%. So question number 13 is very simple. 14 देखते हैं. In examination, first division marks are 60%. If a student secured 530 marks and missed the first division by 2 marks, find the total marks of the examination. ठीक है. तो क्वेश्चन कहता है कि एग्ज़ाम में 60% जो है फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स हैं. देयर इज स्टूडेंट हु सिक्योर 530 मार्क्स, बट 530 लाने के बाद भी उसकी फर्स्ट डिवीज़न 2 मार्क्स से रह जाती है. तो आपको बताना है एग्ज़ाम जो है टोटल कितने मार्क्स का होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14. सो हमको गिवन है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट डिवीज़न, ये है भाई 60%. इतने नंबर लाओगे तो आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए. अब मार्क्स जो है स्टूडेंट को मिले हैं, मार्क्स स्टूडेंट गॉट दैट इज़ 538. ठीक है. अब मार्क्स फॉर फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितनी मार्क्स आने चाहिए थे? ऑब्वियसली बात है 538 उसके आए हैं और 2 मार्क्स से उसकी फर्स्ट डिवीज़न रह गई, तो इसमें ऐड कर दें 2 मार्क्स तो क्या हो जाएगी उसकी फर्स्ट डिवीज़न. तो हमारी वो क्या निकल आया, ये मार्क्स फॉर फर्स्ट डिवीज़न. सो 540 जो हैं वो क्या हैं, फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स. अगर इतने मार्क्स अगर लाओगे आप तो 5 आप क्या हो जाओगे, फर्स्ट डिवीज़न पास. मगर आपसे पूछा क्या है कि टोटल मार्क्स कितने हैं. सो 60% की वैल्यू क्या दी है आपको, 540. तो आपको निकालनी क्या है, बेसिकली 100% क्या हो जाएगा आपका टोटल एग्ज़ाम वैल्यू. ठीक है, तो क्या कर लेंगे भाई, 60% इज इक्वल्स टू 540 है ना. तो 1% क्या हो जाएगा यूनिटरी मेथड से, 540 अपॉन 60 अपॉन में आ जाएगा. आपको चाहिए कितने की, 100% की. तो क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई 540 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 0 is cancel out, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54. Now 9 into 100 is 900. So question is solved. 900 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 540 मार्क्स आर 60%. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. ठीक है, and question number 15 says, out of 1200 students in a school, 900 are boys and rest are girls. ठीक है, समझ में आ गया. 1200 में 900 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 300. 9 + 3 is 12. If 20% of the boys and 30% of the girls wear spectacles. अब 20% बॉयज़ और 30% गर्ल्स जो हैं स्पेक्स पहनते हैं. ठीक है, चश्मे पहनते हैं. आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में हाउ मैनी पीपल और स्टूडेंट्स वेयर स्पेक्टिकल्स, एंड सेकंड पार्ट में व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वेयर स्पेक्स. कितने पहनते हैं और उनका परसेंटेज क्या है, बेसिकली ये पूछा है आपसे. तो आसान हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने के मैंने भाई, दैट इज़ 1200. ओके, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज़ दैट आर 900. रिमेनिंग क्या है, गर्ल्स हैं. तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, 12,000 माइनस 900 दैट इज़ 300. ओके, ये तो हमने अपनी बेसिक कैलकुलेशन कर ली. अब कहता है 20% जो हैं बॉयज़ वो स्पेक्स पहनते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉयज़ हु वेयर स्पेक्स क्या हो जाएगा भाई, 20% किसका, बॉयज़ पहनते हैं, तो बॉयज़ का. बॉयज़ कितने हैं, 900 का 20% कैसे निकालोगे, 900 इंटू 20 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 9 2 जा 18. सो देर आर 180 बॉयज़ आउट ऑफ 900 हु वेयर स्पेक्स. अब कहता है
30% of the girls wear specs. So number of girls who wear specs कितनी है? 30%. किसका 30%? खुद की, गर्ल्स की. तो 300 का 30% मतलब 30/100. 0 0 कैंसिल आउट. 33 जा 90. सो देर आर 90 गर्ल्स हु वेयर स्पेक्स. अब तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर स्पेक्स. टोटल स्टूडेंट्स हु वेयर स्पेक्स कितने हो गए? ये प्लस ये 180 प्लस 90 दैट आर 270. ठीक है. अब क्या पूछ रहे हैं? व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पीपल्स वेयर स्पेक्स. इनकी परसेंट, ये परसेंट में कितने, ये पूछ रहा है आपसे. सो परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर स्पेक्स ये कितने हैं? 270. 270 किस में से हैं? टोटल बच्चों में से. टोटल बच्चे कितने हैं? 1200 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 0 कैंसिल आउट. 3 4 जा 12. 3 9 जा 27. ओके, दैट इज़ 9/4. और इसको हम रिड्यूस कर लें अगर डेसिमल में तो, या फिर इसको क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8. कैरी इज़ 1. अगेन 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. So 2.25% are students who wear specs. ओके, हो गया क्वेश्चन. आप इसको चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, मगर डेसिमल में लिखना थोड़ा सही ठीक रहता है. ठीक है. और यू कैन राइट इन मिक्स फ्रैक्शन, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. 17 और 18 सेम है, तो दोनों में से एक पार्ट कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपसे, क्या कहता है? अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% दैन डिक्रीज बाई 20%. फाइंड द परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज ऑन दी होल. एक कोई नंबर है, 20% उसको पहले बढ़ाया फिर 20% कम कर दिया. तो आपको बताना है कि जो फाइनल नंबर आया वो कितनी परसेंट कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ. ठीक है. तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, नंबर हमें नहीं पता तो उसको हम सपोज कर लेते हैं नंबर क्या है. तो लेट दी नंबर इज x. सॉरी 100 से करते हैं. 100 से ज़्यादा आसान रहेगा. x से करेंगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. 100 से आसानी से हो जाएगा. सो पहले क्या किया उसने? नंबर को इंक्रीज़ किया. कितना किया? 20%. ओके, तो इसको 20% बढ़ाना पड़ेगा. सो व्हेन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, क्या हो जाएगा भाई? 100 प्लस 100 प्लस 100 का 20%. ठीक है. 100 को क्या किया हमने? 20% इंक्रीज़ कर दिया. तो ये क्या हो गया? 100 प्लस 100 इंटू 20/100 दैट इज़ 120. अब नंबर क्या बन गया है? 120. अब हमने इस नंबर को 20% डिक्रीज़ कर दिया, कम कर दिया. सो व्हेन नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, कम कैसे करते हैं? लास्ट वीडियो अगर याद हो तो माइनस करके. नंबर क्या है? 120. इसको क्या करना है? 20% डिक्रीज़ कर देना है. सो 120 माइनस 120 का 20%. 0 0 0 एंड 0. 120 माइनस 12 2 जा 24 दैट इज़ 96. ठीक है. अब बताना है कि क्वेश्चन में कहा था फाइंड द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज ऑन दी होल. टोटल जो आपका फाइनल रिजल्ट आया वो कितना परसेंट ज़्यादा या कम है. तो नंबर क्या लिया था हमने? 100. 96 रह गया तो क्या हुआ भाई? डिक्रीज हो गया. सो कितने का डिक्रीमेंट हुआ? डिक्रीमेंट इन नंबर कैसे निकालेंगे? माइनस करके. पहले नंबर हमारा 100 था, कम होकर 96 रह गया तो 4 रह गया. अब क्या करेंगे? इसको एज अ परसेंटेज बता देते हैं. सो डिक्रीमेंट इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताइए आपको?
कितना कम हुआ 4, किस में से कम हुआ 100 में से, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 4%. So this is it. We have finished exercise 8C and last exercise is 8D. We will solve exercise 8D in our next class. Till then, finish the exercise in your notebook, and if you have any problem you can ask. Till then, take care. Thank you.